हे गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। गाइस आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड का, देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बैलेंस शीट, पास रिटर्न, सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको खुद पता चल जाए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी सजेशन भी दूंगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। और गाइज अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज़ आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक करते नहीं हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। गाइज़ ये ग्राफ तब का वैसा ही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं आया। गाइज़ आप लोग वीडियो देख कर चले जाते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो। प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करिए। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। गाइज कंपनी के बारे में देखें तो सीक्वेंट साइंटिफिक जो है लीडिंग से एनिमल हेल्थ कंपनी है जो कि 5 कॉन्टिनेंट और 100 कंट्रीज में फैला हुआ है। सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड प्रोवाइड ए वाइड रेंजिंग पोर्टफोलियो ऑफ एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिनिश डोसेज फार्मूलाज, एपीआईज एज वेल एज एनालिटिकल सर्विस टू द फार्मास्यूटिकल्स एंड लाइफ साइंस इंडस्ट्री। गाइज एक कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखें तो कंपनी का दो बिजनेस है, पहला है एपीआईज, दूसरा है फॉर्मुलेशन। एपीआईज में देखें तो कंपनी हैज़ 30+ कमर्शियल एपीआईज एंड 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। और कंपनी का 58% सेल जो है एपीआई से ही हुआ था। गाइज कंपनी का जो दूसरा बिजनेस है वो है फॉर्मुलेशन। द कंपनी हैज़ 1000+ फिनिश्ड डोसेज फॉर्मुलेशन विद 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन यूरोप, Turkey, Brazil and India, and a research and development center dedicated to the formulation business with a marketing presence in 100+ countries in financial year 23। और कंपनी जो है जर्मनी का प्लांट डिसकंटिन्यू कर दिया और टर्की में उसे हैवी लॉस हुआ है ड्यू टू इन्फ्लेशन और अर्थक्वेक। रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो फॉर्मुलेशन से 52%, यूरोप से 41%, इमर्जिंग मार्केट से 48%, इंडिया से 11% और एपीआई से 28% है। गाइज कंपनी का कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ये एक लीडरशिप कंपनी है। सीक्वेंट साइंटिफिक थ्रू इट्स एनिमल हेल्थ बिजनेस सब्सिडी एलिविरा इज द लार्जेस्ट एनिमल हेल्थ केयर कंपनी इन इंडिया एंड अमोंगेस्ट द टॉप 20 ग्लोबल एनिमल हेल्थ कंपनीज। द कंपनी प्लान्स टू बिल्ड एलिविरा एज ए लीडिंग ग्लोबल एनिमल हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स और द कंपनी इज वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर इन लैटिन अमेरिका। और कंपनी ने 6 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर शिप्स इस्टेब्लिश किया 6 कंट्री में, जैसे कि कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर, पनामा, पैराग्वे और बोलीविया। गाइज कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत फोकस करती है। द कंपनी हैज़ ऑलरेडी कॉमर्शलाइज्ड 27 एपीआईज वर्ल्ड वाइड एंड हैज़ फाइल्ड ड्रग्स मास्टर फाइल्स इन द यूएसए एंड रिसीव 14 सर्टिफिकेट्स ऑफ सुटेबिलिटी अप्रूवल्स इन द यूरोपियन यूनियन। इट हैज़ ए पाइपलाइन ऑफ 35 फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स विथ मोर देन 20 पेंडिंग फाइल्स इन द यूएस टारगेट ओवर 3 to 2 years। गाइज कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत लॉस हुआ था। पहला कारण है जर्मनी में अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करने के कारण 22 करोड़ का लॉस हुआ था और तुर्की में हाइपर इन्फ्लेशन और अर्थक्वेक के कारण लगभग 3 करोड़ का नुकसान हुआ था। गाइज कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 2840 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 114 रुपये चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0% है। आरओसी देखें तो -3.43% है। आरओई देखें तो -8.98% है। फेस वैल्यू 2 है। गाइज कंपनी का प्रो है कॉन्स देखें तो प्रो तो कुछ नहीं है, कॉन्स ये है कि स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू से 4.49 टाइम्स ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कंपनी ने पिछले 5 साल में पुअर सेल्स ग्रोथ 10.9% का दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का सिर्फ 3.68% है। गाइज कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट देखें तो कंपनी का सेल्स थोड़ा बढ़ा है, एक्सपेंस घटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और नेट प्रॉफिट माइनस में है। गाइज कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है, कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है और नेट प्रॉफिट माइनस में है। गाइज कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो 6% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो 0% है। स्टॉक प्राइस एरिया 3 साल का देखें तो -12% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखें तो 4% है। गाइज कंपनी का स्कोर कार्ड देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो लो है, वैल्यूएशन देखें तो हाई है, ग्रोथ देखें तो लो है, प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो एवरेज है, एंट्री पॉइंट देखें तो एवरेज है और रेड फ्लैग देखें तो एवरेज है। गाइज कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर। कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखें तो बड़ा है, इबिटा देखें तो माइनस में है और ईपीएस देखें तो वो भी माइनस में है। गाइज कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। कंपनी के ऊपर में एसेट देखें तो 1516 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर में लायबिलिटी देखें तो 767 करोड़ का है।
गाइज कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो नेट कैश -15.92 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो -69.37 करोड़ है। गाइज कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 52% है, म्यूचुअल फंड के पास 1% है, डीआईज के पास 2% है, एफआईज के पास 6% है और रिटेल से अदर के पास 37% है। गाइज कंपनी में टॉप 5 म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखें तो पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा है क्वांट हेल्थ केयर फंड, तीसरा है यूटीआई हेल्थ केयर फंड, चौथा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड और पांचवा है आईटीआई फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। गाइज कंपनी का एक साल का रिटर्न देखें तो 30.25% है। गाइज कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो 77.86% है। गाइज कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न देखें तो -33.93% है और 2021 में कंपनी जो है 289 रुपीज़ चल रही थी, अभी 114 रुपये चल रहा है। गाइज ये था सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड का एनालिसिस। मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कंपनी का अगर आरओसी आरओई देखें तो माइनस में है। कंपनी का अगर पास रिटर्न देखें ऑल टाइम का तो वो भी माइनस में है, क्योंकि कंपनी 2021 में लगभग 300 के पास थी, अचानक से इसमें गिरावट होके ये कंपनी अभी 114 के पास है। तो गाइज और ये कंपनी एक्चुअली में मार्केट लीडर है एनिमल हेल्थ केयर में, और कंपनी का जो है थोड़ा सा लॉस हुआ है टर्की और जर्मनी में। टर्की में तो भूकंप के कारण हुआ है और जर्मनी में जो है अपना प्लांट उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अदरवाइज कंपनी सही है, लेकिन अभी रेवेन्यू कुछ खास नहीं है। इप्टा ईपीएस सारा चीज़ देखें तो वो माइनस में है। तो गाइज आप इसमें नज़र बना के रख सकते हैं, अगर कंपनी का रेवेन्यू अगर उठता है और कंपनी का सारा चीज़ परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आप इसमें नज़र बना के रखें, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइज मैं सब चीज़ अच्छे से एनालिसिस कर दिया हूँ, वीडियो को देखें, आप अपने अकॉर्डिंग सोचें कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। और गाइज अगर किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।